नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। अम्बेड शिखरजी को लेकर चल रहे मामले के बीच मंगलवार को आदिवासी महासभा के आह्वान पर मधुबन में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों का जुटान हुआ। इस दौरान सभी ने प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला और आदिवासियों के तीर्थस्थल मरांगबुरु पहुंचकर केंद्र व राज्य सरकार के साथ सदर विधायक का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के अलावा आदिवासी महासभा के नेताओं ने पारसनाथ पर अपना आधिपत्य बताया। इधर हालात को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद था। एसडीएम प्रेमलता मुर्मू, एएसपी हरीश बिन जमा, एसडीपीओ मनोज कुमार, पेटलार थाना प्रभारी डिल्सन बिरुआ, मधुबन थाना प्रभारी समेत काफी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए थे। आदिवासी मूलवासी एक हो, मेना जेमी होड़ा बहुत की बंग तहना तो अड़ी मोज होड़ा बुरु हेबा अब नया गाबो बिना बना गप्पा बंग तहना मिलकर साउता गया है। वो जो है इसका पौराणिक नाम जो है, प्राचीन नाम मरांगबुरु, जो संथाली अपने जो परंपरा व्यवस्था के अनुसार इसका हमेशा रहा है और संथाली लोग इसी नाम से जानते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से जैन समुदाय अपने पैसे का रसूख दिखा के यहाँ पर जो ये पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अनुसार जो है ये जो है यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बने और चले, और इसके लिए ये लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार पे भी इस पे अपना दबाव बना रहे हैं और यहाँ राज्य सरकार के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं कि ये जैनियों की आस्था का केंद्र है और इसमें हमारे अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं लाई जाएं। जबकि इतिहास बताता है कि ये आदिवासी क्षेत्र और एक अनुसूचित क्षेत्र जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इसको चिन्हित किया गया था और हमारी आस्था का जो आदिवासियों के आस्था का केंद्र रहा है। तो जो कल परसों देखिए, आदिवासी समाज ने हमेशा ही दूसरों के लिए भी जगह दी है, दूसरों का भी सम्मान करते आए हैं, मगर कभी भी इस तरह की अपनी बातों को ना थोपने का, ना इस तरह का जो है अपने नियम कानून जो है इस तरह का लागू करने की भी कोशिश करते हैं। मगर अब बहुत हो गया है। जिस तरह से ये लोग चाह रहे हैं कि सब इसमें यहाँ पर हमारे उनके हिसाब से जैन समुदाय के हिसाब से हो, जिनका कोई इतिहास इतना पुराना यहाँ पर नहीं है, व्यवसाय के रूप में यहाँ पर आके बसे, और अब जो पैसे के बल पे जो इनका जो अपना यहाँ पर अतिक्रमण हमारे अपने विरासत पे हो रहा है, इसका विरोध करने के लिए हम लोग सभी आदिवासी समाज आक्रोशित भी हैं और आकृत होकर यहाँ पर हम लोग अपना विरोध जताने आए हैं। और निश्चित रूप से हम लोग जो है अपना संदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक हम लोग देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह की बातों को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। न सिर्फ झारखंड से बल्कि देश के विभिन्न कोनों से भी यहाँ पर अपना विरोध दर्ज इसलिए करने के लिए आ रहे हैं कि जो हमारी अपनी विरासत रही है सदियों से, यहाँ पर जाहिर थान आज का या कल का या 50 साल का नहीं बना हुआ है। सदियों से यहाँ पर जो अपना आस्था का जो यहाँ पर निर्वाहन होता रहा है, जिस तरह से भी आदिवासी समाज अपने रूढ़िवादी परंपरा के तहत करता आया है, आज उसमें यहाँ पर बाहरी लोगों का जो है कब्जा हो गया है। और वो अपना जो ये पारसनाथ जो मंदिर जो अपना ये कह रहे हैं यहाँ पर जो है, उसका विरोध करने के लिए हम आदिवासी यहाँ पर जुटे हैं। विवाद तो इसलिए हो रहा है कि ये लोग अपने तरफ से जो प्रतिबंध लगाने के जो मांग कर रहे हैं कि एक समय में यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट का भी घोषणा हुई थी। उसके अलावा जो है प्रीवी काउंसिल में भी एक जो यह मामला गया था बहुत पहले 60 के दशक में, शायद उस समय भी ये बातें आई थी कि ये जो है आदिवासियों का ही क्षेत्र रहा है। यहाँ पर जो जंगली जानवर, वन्य और जो
में पाए जाने वाले हैं उसका। और यहाँ पर जो सदियों से जो रहने वाले लोग हैं, जो जाति संताल समुदाय के लोग, उनके बारे में जिक्र किया गया है। 1911 में भी एक जो गैजेट का एक वो निकला है, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर जो है जो मरांग बुरु, जो असल में जो पारसनाथ जो पहाड़ को जो आज नाम दिया गया है, वो जो है इसका पौराणिक नाम जो है, प्राचीन नाम मरांग बुरु, जो संथाली अपने जो प्रखंड अंतर्गत बिलवाना पंचायत कोदईबाग में NREP गिरिडीह द्वारा 99,500,000 की लागत से निर्माणाधीन स्टेडियम के निरीक्षण करने दूसरी बार खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह पहुंचे। स्टेडियम ने कहा कि 15 दिन पहले ही जांच की गई थी, जहां घटिया मटेरियल द्वारा कार्य किया जा रहा था, जिसे सुधार करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश दिया गया है कि जब भी ढलाई हो उस समय BDO और CO उपस्थिति में ढलाई किया जाए, सही मानक छड़ सीमेंट का प्रयोग किया जाए। निरीक्षण के दौरान इंजीनियर KN दास, इंजीनियर दशरथ शर्मा, तीसरी BDO संतोष प्रजापति, जूनियर इंजीनियर संजय साहू, दीपक कुमार, संवेदक मनोज यादव, करमवीर यादव शामिल थे। और इसमें हम जानते सब अच्छे करें ताकि और पानी को मिट्टी का करके पानी में न जाए। निश्चित रूप से सुधार हुआ है। उसकी जांच करने की जिम्मेवारी हमें मिली थी। उसमें एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग को जांच टीम के सदस्य के रूप में रखा गया था। आपको ज्ञात है ही कि पिछले 15 दिन लगभग पहले या 20 दिन पहले मैंने देखा था और कुछ कमियां पाई थी। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा हूं, फिर भी जो मुझे ज्ञान था उसका इस्तेमाल करते मैंने अपना कमेंट दिया था। आज एक्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे साथ हैं। जो कमियां थी उसमें बालू को बदला जा चुका है, ईंट को बदला जा चुका है, गोवर्धन XT 600 जो रॉड था उसको भी बदल करके जिंदल किया गया है। कुछ कमियां जो अभी भी हैं उसको सुधारने का निर्देश भी दिया गया है। और ढलाई के वक्त जिंदल का अगर इस्तेमाल करना, ये मानक ISI मानक के तहत जो भी रॉड हो, मैं कंपनी की बात न करूं, तो जो भी अच्छी स्थिति हो रॉड की, सीमेंट की वो हो। सीमेंट यद्यपि डालमिया का लगाया गया, जिसको इंजीनियर साहब ने ठीक बताया है। गोवर्धन जो था उसको भी हटाया जा चुका है, जिंदल का लगाया गया है, ईंट भी बदला जा चुका है। ईंट भी अब बेहतर है और हम समझते हैं कि सतत निगरानी की आवश्यकता प्रखंड पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के स्तर से भी है। साथ में जो जेई हैं उनके स्तर से पर्यवेक्षण का अभाव स्पष्ट परिलक्षित हुआ है। उनके विरुद्ध मैं लिख रहा हूँ DC साहब को, ताकि उनको ही इससे बरी नहीं किया जाए। संतुष्ट है सरकार? अभी जो काम है अभी भी कंफर्टेबिलिटी के बिंदु पर, चूंकि मैंने पिछले दिन भी बोला था, तो कंफर्टेबिलिटी के बिंदु पर चूंकि एस्टिमेट में प्रावधान जो हाइट दिया गया है सीढ़ी का 1.5 फीट का है, वो आया गया है। चूंकि एस्टिमेट के अनुकूल अब हो सकता है, उसमें इंजीनियर लोग ज़्यादा समझते होंगे, उस पर मैं कुछ कमेंट देना उचित नहीं समझता। वो एस्टिमेट के अनुरूप है, लेकिन और कुछ कमियां थी उसके सुधारने का। बहुत चीज़ आपके सामने सुधरी हुई स्थिति दिख रही है। कौशल भारत युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षुता के अवसरों की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए कोडरमा जिले में 12 जनवरी को बागीटार स्टेडियम में कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां स्थानीय युवाओं के लिए कंपनियों के साथ जुड़ने और प्रासंगिक नौकरी और शिक्षुता के अवसरों का पता लगाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जाएगा। कोडरमा में कौशल महोत्सव में 50 से अधिक नियोक्ता भाग लेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अपने क्रियान्वयन और ज्ञान भागीदार के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपने मेगा भर्ती अभियान कौशल महोत्सव का आयोजन कर रहा है। युवाओं में कौशल विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई सेक्टर स्किल काउंसलिंग और कंपनियां भी कौशल प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी पेशकश प्रदर्शित करेगी। भर्ती अभियान में सफल होने वाले छात्रों को शशि भूषण मेहरा, उप विकास आयुक्त गिरिडीह से एक प्रस्ताव पत्र प्राप्त होगा।
नमस्ते, मेरा नाम पंखुड़ी बॉलगोहाई है। मैं जनरल मैनेजर हूँ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर हूँ। हम यहाँ भी एक दिवसीय कौशल महोत्सव आयोजन कर रहे हैं 12 तारीख को बागीटान स्टेडियम में सुबह 9 से 5 बजे। ये हम कर रहे हैं अंडर गाइडेंस ऑफ श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन है। और हम इसमें जो कौशल महोत्सव है, इसमें करीब 50 से भी ज़्यादा कंपनीज़ जो यहाँ पे मौजूद होंगी। करीब 5000 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करी है। और जो मुझे लग रहा है कि मौसम के थोड़ा सा मौसम ठीक है यहाँ पे, तो शायद यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के आने की भी आशा है। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जीबिशंस भी हम लगा रहे हैं, जिसमें सेक्टर स्किल काउंसिल्स होंगे कुछ 20 के करीब। कुछ इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ के भी काउंटर्स होंगे, जो बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। काउंसलिंग का भी मौका दिया जाएगा और कुछ प्री काउंसलिंग और प्री स्क्रीनिंग का भी हमने व्यवस्था किया था कुछ इंस्टीट्यूट्स में 5 और 6 और 7 जनवरी को भी किया था हमने। और इसमें हम LOI डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। मैडम जो चीफ गेस्ट होंगी हमारी, तो उनके थ्रू हम LOI डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे कुछ कंपनीज़ और कुछ कैंडिडेट्स की। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप जो हमने एक QR कोड हमने एक सर्कुलेट किया है लीफलेट्स के थ्रू, अगर मैं दिखा सकती हूँ तो यहाँ पे ऐसा आपको लीफलेट दिखेगा और इसमें QR कोड यहाँ पे दिखेगा। बस स्कैन करके इसमें 3 स्टेप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। बस बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अपने अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं, इंटरेस्टेड एम्प्लॉयर्स के को आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले मंगलवार को गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारियों ने नियुक्ति पदाधिकारी के मनमाने रवैये के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन का विस्तार भी करते हुए अजीत राय और अजीत चंद्रा को अध्यक्ष, राजेश सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष और श्रीकांत यादव को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। मौके पर महासंघ नेता अशोक सिंह ने कहा कि निगम कर्मियों की हड़ताल के दौरान 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से समझौता हुआ है, जिसमें सभी मांगों पर संचिका में काम जारी है, लेकिन नियुक्ति पदाधिकारी के लापरवाह रवैया के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो रही है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। सूत्री मांगों पर पिछले हड़ताल में समझौता हुआ था। सभी संचिकाएं स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन नियुक्ति संबंधी जो मामला था, जिसके नियुक्ति पदाधिकारी के रूप में डायरेक्टर आदित्य कुमार आनंद हैं, 6 महीने से डायरेक्टर के रूप में पदस्थापित है। उन्होंने एक भी बैठक नहीं किया, क्योंकि सरकार का डिसीजन था कि नियुक्ति पदाधिकारी का अनुशंसा जैसे आएगा दिसंबर तक हम नियुक्ति कर देंगे। तो हम लोग जब मिलने जाते हैं तो वो मिलते भी नहीं है और वो काम भी नहीं करते। इसलिए उनके विरुद्ध में हम लोगों ने भारत सरकार को लिखा, राज्य सरकार को लिखा और कहा कि ऐसे डायरेक्टर को हटाया जाए। जब तक ये डायरेक्टर रहेगा तब तक मजदूरों की नियुक्ति नहीं होगी। और बाकी बिंदु पर जैसे 10 लाख बीमा था, उस पर हम लोग संतुष्ट हैं कि तमाम निकाय से सूची मांगी जा रही है, सूची जा रही है। 70% पर नगर विकास मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने दस्तखत कर दिया। वित्त विभाग वित्त सचिव ने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर इसको यहाँ से भेज देते हैं, लेकिन नियुक्ति का मामला जो हमारा है वो डायरेक्टर के चलते फंसा हुआ है। इसलिए समूचे राज्य में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का आज 1 दिवसीय धरना है, यह मांग को लेकर कि डायरेक्टर को हटाया जाए और अच्छे सहयोग पदाधिकारी को वहाँ बैठाया जाए, तभी हमारी नियुक्ति होगी। परिवार के अध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया गया है सभी कर्मी द्वारा। मैं सभी कर्मियों का आभार व्यक्त करता हूँ और जो भी समस्या कर्मियों का होगा, मेरे संज्ञान में जो भी आएगा, मैं 24 घंटा उसके लिए तत्पर रहूँगा।